क्या कभी सोचा है कि जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वो इच्छाएं वो आती कहां से हैं? क्या वो सच में हमारी अपनी है? या किसी और ने हमारे दिमाग में डाल दिए हैं। आज हम इसी गहरी मतलब बहुत गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस दिलचस्प सफर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप ऐसी ही ज्ञान भरी बातें और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से, जरूरत और चाहत मतलब नीड्स और वांट्स, इसमें आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? हाँ, लगता तो बहुत आसान है, पर सच कहूं तो आज की दुनिया में शायद यही सबसे मुश्किल सवाल बन गया है। अच्छा। देखिए, जरूरत मतलब नीड वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हवा, पानी, खाना। ऑक्सीजन? बिल्कुल, ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन चाहते नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। लेकिन चाहत यानी वांट वो एक ग्रे एरिया है जहां आज का पूरा बाजार खेलता है। मतलब ये कि लाइन बहुत धुंधली कर दी गई है। हाँ, वो हमारी हर चाहत को एक जरूरत की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या एक स्मार्टफोन आज चाहत है या जरूरत? मतलब एक स्टूडेंट के लिए या किसी फ्रीलांसर के लिए ये तो जरूरत ही बन गया है। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर नियत का सवाल आता है। क्या वो फोन सच में काम के लिए जरूरी है या वो लेटेस्ट सबसे महंगा मॉडल सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए? अच्छा। फर्क टूल में नहीं, टूल को लेकर हमारी मानसिकता में है। जरूरतें हमें सहारा देती हैं, जबकि चाहतें अक्सर हमें बोझिल कर देती हैं। और ये चाहते पैदा करने का एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल। मैं ना, हमें प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाते, हमें एहसास, हमें कहानियां बेची जाती हैं। बिल्कुल, जैसे एक फोन को उसको एक पहचान या आइडेंटिटी बनाकर बेचा जाता है, और एक घड़ी को सफलता का सिंबल बताकर। सही, और कपड़ों को स्टेटस। ये आज की दुनिया का पूरा बिजनेस मॉडल ही यही है। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के तहत होता है। हाँ, एक 7 स्टेप वाला चक्र है जो हमें पता भी नहीं चलता, वो इतना अदृश्य होता है। ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। चलिए इस साइकिल को तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है एक्सपोजर, मतलब किसी चीज का बार बार दिखना। अच्छा, जैसे एड्स में होता है या सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। आप एक स्मार्ट वॉच के बारे में सर्च करते हैं और अगले 1 हफ्ते तक आपको हर जगह वही घड़ी दिखती है। ये संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, ये तो होता है। पहले लगता है कि ये क्या बार बार आ रहा है, फिर धीरे धीरे दिमाग उसे पहचानने लगता है। हाँ, और इसी के बाद आता है दूसरा और सबसे अहम स्टेप, ट्रिगर। ट्रिगर मतलब? वो घड़ी आपको अकेले नहीं दिखाई जाती, उसे किसी सफल एथलीट या किसी बड़े सीईओ की कलाई पर दिखाया जाता है। संदेश ये होता है, आप भी ऐसे बन सकते हैं अगर आपके पास ये हो। ये सीधे आपकी किसी असुरक्षा, आपकी किसी कमी पर निशाना साधता है कि शायद मैं उतना फिट नहीं हूं या उतना सफल नहीं हूं, और ये घड़ी मुझे वो बनने में मदद करेगी। अच्छा, तो ये हो गया ट्रिगर। इसके बाद तीसरा स्टेप है रेपिटेशन, यानी दोहराना। अब जब भी आपको वो घड़ी दिखेगी, आपके दिमाग में वो सफल सीईओ या फिट एथलीट की तस्वीर उभरेगी। और बार बार देखने से वो चीज आकर्षक लगने लगती है। बिल्कुल, वो एक साधारण वस्तु नहीं रहती, वो एक संभावना बन जाती है। और यहीं से चौथा स्टेप शुरू होता होगा, आइडेंटिटी ट्रांसफर। हाँ, मतलब अब वो घड़ी सिर्फ एक घड़ी नहीं रही, वो सफलता की पहचान बन गई। हम चीजों को नहीं बल्कि उनसे जुड़ी पहचान को खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं कि इसे पहनकर मैं कैसा दिखूंगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली। उस प्रोडक्ट की पहचान आपकी अपनी पहचान का हिस्सा बनने लगती है। और एक बार ये हो गया तो अगला कदम तो तय ही है। 5वां स्टेप, डिजायर क्रिएशन। डिजायर क्रिएशन। अब वो चीज सिर्फ एक विकल्प नहीं है, वो एक गहरी इच्छा बन जाती है। आपको लगता है कि आपको वो चीज बस चाहिए। और ये चाहत फिर ये लॉजिक से परे होती है। हाँ, ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। आपका दिमाग अब उस घड़ी को खुशी और सफलता से जोड़ चुका है। वो सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान लगने लगती है। इसके बाद हम खुद को ही बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। 6वां स्टेप, जस्टिफिकेशन, यानी खुद को सही ठहराना। हाँ, हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये जरूरी है, कि अरे इससे मेरे हेल्थ गोल्स पूरे होंगे, या मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाऊंगा, या ये कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इसे डिजर्व करता हूँ। सही। ये हम सबके साथ होता है। हम अपनी भावनात्मक इच्छा को एक तार्किक वजह की चादर ओढ़ा देते हैं। और फिर आता है आखिरी स्टेप, 7वां स्टेप, कंजम्पशन।
आप आखिर में उसे खरीद लेते हैं और उस एक पल की खुशी के लिए आप उस पूरे अदृश्य चक्र का शिकार बन जाते हैं। ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब कठपुतलियां हैं और हमारी डोर किसी और के हाथ में है। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? हम इस शोर और असलियत के बीच फर्क करना कैसे सीख सकते हैं? तरीका है, और वो तरीका जागरूकता में है, इस चक्र को पहचानने में है। इसके लिए कुछ सवाल है जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। अगली बार जब कोई चीज खरीदने की बहुत तेज इच्छा हो तो रुक कर खुद से पहला सवाल पूछें। क्या? मेरे इसे चाहने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? अगर जवाब कोई ब्रांड, कोई कंपनी या कोई सोशल मीडिया ट्रेंड है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि ये इच्छा शायद बाहर से डाली गई है। सही। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल और भी गहरा है। क्या ये चीज तब भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखेगी जब मुझे कोई नहीं देख रहा हो? ओह, ये बहुत पावरफुल सवाल है। हाँ, क्या आप वो महंगी घड़ी घर पर अकेले में भी उतनी ही खुशी से पहनेंगे या उसकी असली कीमत सिर्फ दूसरों को दिखाने में है? अगर जवाब नहीं है तो आप वो चीज अपने लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए खरीद रहे हैं। और क्या सवाल हो सकते हैं? एक और सवाल है भविष्य को लेकर। क्या ये चीज मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ देर के लिए मेरी आज की किसी असुरक्षा को शांत करेगी? मतलब? एक अच्छी किताब या कोई कोर्स खरीदना भविष्य में निवेश है। बिल्कुल। लेकिन एक महंगा फोन जो शायद आपके बजट से बाहर है, वो सिर्फ आज की बेचैनी को कुछ देर के लिए शांत करता है। जरूरतें आपके भविष्य को बनाती हैं, चाहते सिर्फ आज को बहलाती हैं। और शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या ये चीज मेरी मानसिक शांति को बढ़ाती है या उसे भंग करती है? यही असली लिटमस टेस्ट है। जरूरतें पूरी होने पर मन शांत होता है, प्यास लगने पर पानी पीकर एक सुकून मिलता है। लेकिन चाहतों का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं। एक चाहत पूरी होती है तो दिमाग दो नई चाहतें पैदा कर देता है। वो आपको हमेशा दौड़ाती रहती हैं, थका देती हैं। एक नई फोन की खुशी कुछ दिन रहती है, पर उसकी ईएमआई का तनाव वो सालों तक रहता है। इसी वजह से शायद बहुत से लोग 30, 40 या 50 की उम्र में आकर सब कुछ पाकर भी खोया हुआ और खाली महसूस करते हैं। हाँ, और ऐसा इसलिए नहीं कि वो असफल हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत चीजों की रेस जीत ली। उन्होंने पूरी जिंदगी उन इच्छाओं के पीछे भागने में लगा दी जो उनकी थी ही नहीं। उन्होंने कभी रुककर खुद से ये नहीं पूछा, क्या ये मेरा सपना है या समाज का? या क्या मैं सच में ये चाहता हूँ या सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा हूँ? जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो खोखली लगती है, क्योंकि वो मंजिल कभी आपकी थी ही नहीं। तो जिंदगी की थकान असल में काम से नहीं, बल्कि इन उधार की इच्छाओं का बोझ उठाने से होती है। बिल्कुल, जिंदगी भारी नहीं है, हमने उसे भारी बना दिया है। तो फिर असली आजादी क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सब कुछ छोड़कर साधु बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली आजादी है स्पष्टता में, क्लैरिटी में, शोर को छोड़कर अपनी असली जरूरतों को पहचानने और उन्हें चुनने में। जब हम ऐसा करते हैं तो जिंदगी भारी नहीं, हल्की महसूस होने लगती है। हमें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती, हमें ज्यादा सुकून चाहिए होता है। हाँ, हमें ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा मानसिक शांति चाहिए होती है। तो असली बुद्धिमानी ज्यादा चीजें पाने में नहीं, बल्कि इस स्पष्टता को पाने में है कि हमें असल में क्या चाहिए। बिल्कुल, जब आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तो आप बाहरी ताकतों के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं। आप विज्ञापनों और ट्रेंड्स के गुलाम नहीं रहते। आप ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार बन जाते हैं। आप अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार बहुत सरल है। जरूरतों को पहले रखो, चाहतों पर सवाल उठाओ, जिंदगी को सरल बनाओ और मन को आजाद करो। आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। आपको एक बड़ी जिंदगी नहीं, बल्कि एक असली अपनी जिंदगी की जरूरत है। और इसकी शुरुआत उसी पल होती है जब आप दूसरों के दिए सपनों का पीछा करना छोड़कर उसे चुनते हैं जो सच में आपका है। जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चाहत थी जिसे छोड़ने के बाद आपको ज्यादा सुकून मिला? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आखिरी गुजारिश, आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। क्या कभी सोचा है कि